मैं नेपाली हूँ और ग्रेजुएशन के बाद एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता हूँ। मेरा घर राजधानी काठमांडू में है और नौकरी के दौरान मुझे देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। ये 10 साल पुरानी बात है। मेरा नेपाल के पूर्वी शहर विराटनगर तबादला हुआ। मैं शहर के बीचों बीच एक घर में डेरा लेकर रहने लगा। वो घर 3 मंजिला था और सबसे ऊपर जिसका घर था वो रहते थे। बीच में मैं और सबसे नीचे एक व्यापारी था। जिसका घर था वो आदमी इंजीनियर था और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मैं अकेला रहता था और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। इंजीनियर को मैं भाई और उसकी बीवी को भाभी कहकर बुलाता था। हम शाम के वक्त छत पर बैठकर गप्पे मारते थे और इंजीनियर की बीवी कभी चाय तो कभी शरबत पिलाकर हम लोगों का सत्कार करती थी। उसकी बीवी का नाम गौरा था और लगभग 27 साल की थी, लेकिन इंजीनियर देखने में 40 साल का लगता था। इंजीनियर से उसके बारे में मैंने कभी नहीं पूछा और ज़रूरत भी नहीं समझी। वो घर से बहुत दूर नौकरी करता था और महीने 2 महीने में एक बार 2-4 दिन के लिए घर आता था। उनके 2 बेटे थे, एक 8 साल का और दूसरा 5 साल का। दोनों स्कूल जाते थे और मैं फुर्सत के समय में उन लोगों को होमवर्क कराने में हेल्प कर देता। मुझे उन लोगों के घर में या किसी कमरे में जाने में रोक टोक नहीं थी। गौरा अपने नाम की तरह गोरी थी और दिखने में बहुत सुंदर थी। बड़ी बड़ी काजल लगी हुई आंखें और काले लंबे बाल उसको और हसीन बना देते थे। गर्मियों का महीना था और शाम का वक्त था। मैं हवा खाने छत पर निकल गया। गौरा ढेर सारे कपड़े लेकर धो रही थी और मैं एक कुर्सी खींचकर गप्पे मारने के लिए उसके सामने बैठ गया। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी मैं सन्न रह गया। वो सफ़ेद रंग का ब्लाउज़ पहने हुई थी जिससे नज़ारा झलक रहा था। मेरे अंदर हलचल पैदा होने लगी। मेरा दिल तो करता था अभी उठकर जाऊं और गन्ने की तरह सारा रस पी जाऊं, या यूं कहूं कि उसके अंदर खुद को संभालूं। मैं खुद को ठंडा करने के बारे में सोच रहा था। मैं अपने भाग्य को कोस रहा था कि क्यों मैंने पहले ऐसा नज़ारा नहीं देखा। मैं अपने शरीर में गर्मी महसूस करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं भाभी जी को बोला, भाभी जी आप कपड़े धोइए, मैं पानी डाल देता हूँ। उसने हाँ कहा और मैं पानी डालने लगा। मैं पानी डालते समय 2-4 छींटे भाभी पर जानबूझकर डाल देता था और वो मुस्कुरा देती। मैं एक हाथ से खुद को संभाल रहा था और दूसरे हाथ से पानी डाल रहा था। कुछ देर बाद भाभी पूरी तरह से भीग गई और मैं सख्ते में आ गया। मेरा सब्र का बांध टूट रहा था और मैं उसको बोला, भाभी आप पूरी तरह से भीग गई हैं, कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। वो बस मुस्कुरा कर बोली, आपने ही तो भिगोया है देवर जी, आप बहुत बड़े वो हैं। उसके देखकर मैं उसकी कल्पना में खोया था कि उसके बच्चे आ गए और मेरा सपना टूट गया। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो शाम के 4 बज रहे थे। मैं कपड़े बदलकर सीधा ऊपर चला गया। भाभी और बच्चों में जंग चल रही थी कि सबसे ताकतवर कौन है। वो आपस में एक दूसरे को उठा रहे थे। मैंने गौरा से भाभी को देखा तो उस दिन भाभी ने हल्के गुलाबी रंग के ब्लाउज़ और शिफॉन की साड़ी के साथ हल्का मेकअप किया था जो उसको और हसीन बना रहा था। मेरे शरीर में हरकत शुरू हो गई। मैं भाभी के बारे में सोच ही रहा था कि एक लड़का बोला, अंकल आप हमारी मम्मी को उठा सकते हैं। तो मैं भाभी को चढ़ाने के लिए बोला, आपकी मम्मी भारी तो है पर हम उठा सकते हैं। इतने में भाभी बोले, हम भारी हैं या देवर में उठाने की ताकत नहीं है। हम कुछ कहने वाले थे कि बच्चों को उनके दोस्तों ने नीचे से आवाज़ दी और बच्चे नीचे की तरफ भागने लगे और भाभी उन लोगों को आहिस्ता जाने की हिदायत दे रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और मैंने सोचा यही मौका है भाभी को दबोचने का, और मैं आगे बढ़ा और उनकी कमर में हाथ डाल के झटके से ऊपर उठा लिया। वो नानुकर कर रही थी लेकिन मैंने उसको दबोचे रखा। मैंने अंदाज़ा लगाया वो लगभग 55 किलो की थी और 5 फुट 5 इंच ऊंचाई वाली औरत थी। उसने हल्का खुशबूदार परफ्यूम लगा रखा था जो मुझे और मदहोश कर रहा था। मैंने अपना हाथ थोड़ा ढीला किया तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगी और जब वो ज़मीन पर टिक गई तो मेरा हाथ गले के नीचे था। मैंने अपने हाथ का दबाव थोड़ा और बढ़ाया। उसका शरीर भी काँप रहा था और सांसें गर्म हो गई थी। इसी बीच मैंने एक किस उसके होठों पर रख दिया। मेरे हाथ अपने आप हरकत में आ गए। जब मैंने थोड़ा ज़ोर दिखाया तो वो दूसरी तरफ हटकर बोली, देवर जी आप बहुत नटखट हैं, जो काम रात को करते हैं वो दिन में नहीं करते। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली गई और मैं वहीं बैठकर अपने आप को स्वयं संतुष्टि देने लगा। मैं एक बार फिर नाकामयाब होकर लौट गया। अब मुझे रात का इंतज़ार था और घड़ी की सुई थी कि हिलती ही नहीं थी। मैं कभी कभी विस्की पीता था इसलिए 1-2 विस्की की बोतल मेरे पास रहती थी। मैंने एक पैग ले लिया लेकिन मेरी बेसब्री और बढ़ गई। मैंने दूसरा पैग भी ले लिया। अब मेरी बेसब्री थोड़ी कम हुई। मैंने तीसरा पैग बनाया और खाना खाने लग गया। खाना खाने के बाद मैंने ब्रश किया और थोड़ा परफ्यूम अपने शरीर पर लगा लिया। इतने में रात के 9 बज गए और मैं तैयार होने लगा।
मैंने विस्की का तीसरा पैक एक घूंट में हलक से नीचे उठा डाला और मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। भाभी का मेन गेट खुला था और एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं उसी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था और भाभी पलंग पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। मैंने दरवाज़ा थोड़ा पुश किया तो भाभी दरवाजे की तरफ पलटी। उसकी और मेरी आंखें चार हुई तो वो अलग अंदाज में मुझे न्योता दे रही थी। अब मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। सारे कमरे में हल्की खुशबू फैली थी। भाभी भी पलंग से उठकर आई तो मैंने देखा वो एक छीनी सी पारदर्शी नाइटी में थी और उसका सारा अंग मुझे दिखाई पड़ रहा था। काले लंबे बालों को आगे की तरफ झुकाई थी और आंखों में काजल उसको और क़यामत बना रहा था। मेरा शरीर फिर हरकत में आ गया और देर करना मुझे मेरी मूर्खता लगी। इसलिए मैंने आगे बढ़ा और एक झटके में उसे बाहों में जकड़ लिया। मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगा। हमने जल्दी से कपड़े एक तरफ किए। हल्की रोशनी में मुझे उसका जिस्म ताजमहल जैसा लग रहा था। मैंने फिर एक बार उसके होठों पर लंबा किस जड़ दिया। मेरे हाथ धीरे धीरे उसके शरीर पर घूमने लगे। ऐसा नहीं लगता था कि उसके 2 बच्चे भी हैं। उसके शरीर की गर्माहट मुझे और मदहोश बनाने लगी थी। मैंने उसको उठकर बेड पर लिटा दिया। मैं उसके ऊपर विपरीत दिशा में बैठ गया। अब हम दोनों एक दूसरे को खुश कर रहे थे। जब हमें असीम खुशी मिल गई तो मैं ऊपर आ गया। अब मैंने सामने होकर अपना दबाव बनाना शुरू किया। उसने हल्की आह की आवाज़ मुंह से निकाली और मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। मैंने एक और जोरदार चाटा मारा और उसे किस करने लगा। अब मैं धीरे धीरे अपने काम की गति बढ़ाने लगा। वो मुझे पूरी तरह साथ दे रही थी और बीच बीच में सिसकारे भरकर मुझे भींच लेती थी। पूरे कमरे में मधुर संगीत सुनाई दे रहा था और साथ ही भीनी भुनी खुशबू आ रही थी। मैं दनादन अपना काम किए जा रहा था। इतने में उसने ज़ोर से सांस ली और वो निढाल होकर गिर गई। कुछ ही देर में मेरा काम भी ख़त्म हो गया। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर कुछ देर बाद हम पलंग पर बैठकर बातें करने लगे। मैं बोला, भाभी कैसी रही मस्ती? तो वो बोली, आप तो बहुत कमाल के हैं। इतना तो मेरे पति भी नहीं करते मेरे लिए जितना आज आपने किया। देवर जी, तुम में बहुत दम है और अब जब चाहो मुझे खुश कर सकते हो। मैंने पूछा, भाभी आपको 2 बच्चे हैं लेकिन लगता ही नहीं है कि आप 2 बच्चों की माँ हैं। तो वो बोली, मैं रोज़ योगा करती हूँ इसलिए मेरा शरीर दुरुस्त है। धीरे धीरे हमने एक बार और काम करना शुरू किया। हम एक दूसरे को किस करने लगे। सारी रात मैंने उसे सोने नहीं दिया। जब जब उसके पति बाहर रहते हम दोनों एक दूसरे साथ वक्त बिताते।